अभी कुछ टाइम की बात है। एक लड़का बाहर आउट ऑफ इंडिया जॉब करता था, अपने देश से बाहर था। लगभग उसको काम करते करते 9-10 साल हो गए थे। मतलब 1-2 साल जब वो आया तो थोड़ा कर्जा था, उसके बाद तो लगभग 3 साल कर्जे में निकल गए। उसके बाद बहनों की शादी करनी थी, 2-3 साल वैसे निकल गए। फिर सोचा यार घर चला जाऊँ, तो बंदा विदेश में इतने टाइम से रह रहा है तो सोचता है यार खाली हाथ घर नहीं जाए। तो बेचारा वो नहीं गया घर पे, सोचता है यार बाद में जाएंगे। इसी बीच में घर जाने का जैसे प्लान बनाया फिर उसने, तो उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब में उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। वो अपने वालिद के इंतकाल में भी नहीं जा पाया। ऐसे होते होते काफ़ी साल हो गए। फिर फाइनली उसकी अम्मी भी बोलने लगे बेटा घर आ जाओ, जो उसकी वालिदा थी। और उसकी बहनों ने बोला कि भैया घर आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं, आ जाओ। अब इस उम्मीद से कि भाई अब तो बुला रहे हैं, चलो चले जाते हैं, तो वो घर चला गया। घर जाने के बाद उसने सोचा यार अपनी बहनों के यहाँ जाता हूँ। वो पहले एक बहन के यहाँ गया। जब अपनी बहन के यहाँ जाता है तो पैसे तो थे नहीं, नॉर्मल अपना जो कमाया था सब बहनों की शादी में, घर के खर्चों में, अपने वालिद की दवाई में, मतलब सारा खाली था। वो जब घर गया उसके बाद ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था। अब जब घर पहुँचता है, बहन के यहाँ जाता है, तो जब वापसी में आता है तो 100 रुपये अपनी भांजी को देकर आ जाता है। जब 100 रुपये देकर आता है, फिर घर के पास ही कुछ दूरी पे उसकी दूसरी बहन का घर था। सोचा यार इस बहन से भी मिलता हूँ, चलूँ। वो अपनी दूसरी बहन से भी मिलकर आया, तो उसके पास पैसे बचे नहीं थे वहाँ तक, तो वो खाली हाथ वापस आ गया, मतलब कुछ दिया नहीं उसने। अब जैसे घर पहुँचता है तो उसकी माँ बोलती बेटा तेरी बहनों का फ़ोन आया था। बोला बहनों का फ़ोन? अभी तो मैं मिलकर आ रहा हूँ। कि हाँ बहनों का फ़ोन आया था, तेरी एक बहन बोल रही है कि 10 साल से बाहर पड़ा है हमारे भाई, 100 रुपये देकर गया। बता 100 रुपये लिए मेरे बेटे के हाथ पर रख के गया, इससे ज़्यादा तो हम फ़कीरों को दे देते हैं। ये उसकी बहन ने बोला। वो लड़का बेचारा खड़ा रहा, सोचता रहा। वो मतलब धक्का लग गया उसको। दूसरी बहन बोली कि मेरे बेटे को तो कुछ देकर ही, मेरे बच्चे को कुछ देकर ही नहीं गया। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार 10 साल मैंने जिस परिवार के लिए, इन बहनों की शादी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी आधी, आज ये मुझे सुनने को मिल रहा है। भाई घर घर की कहानी है ये। कहानी मैंने जब सुनी बहुत अजीब हो गया। मतलब ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ।